नमस्कार। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का द्वितीय अध्याय मानव तंत्र, इस अध्याय के अंतर्गत भोजन की पाचन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, भोजन का पाचन मुख में स्टार्ट हो जाता है। मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन को चिकना बना देती है, जिससे भोजन ग्रास नाल में आसानी से चला जाता है। इसके अलावा लार में टाइलिन या जिसे एमाइलेज एंजाइम कहा जाता है वो पाया जाता है। ये टाइलिन एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। अब भोजन क्रमाकुंचन गति द्वारा ग्रास नाल से होता हुआ आमाशय में चला जाता है। बच्चों, आमाशय में भोजन के प्रवेश को जठर ग्रंथि का अवरोधनी नियंत्रित करती है। आमाशय में 3 प्रकार के स्राव उत्पन्न होते हैं। प्रथम म्यूकस, जो श्लेष्मा गिरवा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। यह म्यूकस आमाशय के अंदर एक वसा की मोटी परत बना देता है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की अंदर की परत को नुकसान नहीं पहुंच पाता। दूसरा स्राव हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो आमाशय में ऑक्सीटिक कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे जठर रस के एंजाइम भोजन पर कार्य कर सकें तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बैक्टीरिया को भी समाप्त करता है, जैसा आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हो। तीसरा जठर रस, जो जठर कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। इस जठर रस के अंदर पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। इसके अलावा बच्चों के अंदर एक एंजाइम और होता है रेनिन, जो दूध के प्रोटीन को केसिन को पैराकेसिन में बदलता है। बच्चों, कुछ घंटों तक भोजन आमाशय में संग्रहित रहता है। इसके बाद पेशीय संकुचन के द्वारा यह भोजन आमाशय से छोटी आंत में चला जाता है। बच्चों, आमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत में कई प्रकार के रस आकर मिलते हैं, जिनमें प्रमुख पीत रस, जो यकृत के द्वारा निर्मित होता है और गाल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय में संग्रहित रहता है। पित्ताशय से ये छोटी आंत में आता है। पीत रस वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। इसके अलावा अग्नाशय रस, जो अग्नाशय से निर्मित होता है, इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख एमिलेज, जो स्टार्च को माल्टोस में बदलता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। लाइपेज वसा को वसीय अम्ल या मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। इसके अलावा आंतरीय रस में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे माल्टेज, जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लेक्टेस, जो लेक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेस, जो सुक्रोस को ग्लूकोज में बदलता है। इसके अलावा लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। इसके अलावा न्यूक्लियेजेज एंजाइम जो होता है, वो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए व डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। इसके बाद में छोटी आंत के अंदर ही बच्चों उंगली के समान असंख्य रसाकुर पाए जाते हैं, जो पचित भोजन का अवशोषण करते हैं और अवशोषण करने के बाद में यह पचित भोजन रक्त में मिल जाता है और रक्त के द्वारा हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ये पहुंच जाता है। छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होने के बाद में जो अपचित भोजन होता है वह बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत का मुख्य कार्य उस अपचित भोजन से जल व लवण का अवशोषण करना और अपाचित भाग का शरीर से बाहर उत्सर्जन करना होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि मनुष्य के अंदर किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। अगले वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।